सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो दोस्तों, आज निफ्टी के अंदर एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। मार्केट पहले तो अपसाइड मोमेंटम में गई, गैप डाउन ओपन होने के बाद, देन फिर ऊपर के लेवल पर जाने के बाद हमें एक तकड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और बाजार वापस नीचे की तरफ खिसक गया। ऑल ओवर 22,932 के लेवल पर काफ़ी ठीक ठाक क्लोजिंग हुई है, काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। लेकिन अभी भी मार्केट अपने सपोर्ट जोन के आसपास झूल रहा है। आप देख सकते हो, इट्स कॉल्ड ए सपोर्ट जोन एरिया। लगभग 22,800 का लेवल है ये, जहाँ पर सपोर्ट जोन बैठा हुआ है। यहीं से मार्केट पहले भी उठी थी, अब वापस इस लेवल पर पहुंच चुकी है। अगर 22,800 के नीचे अगर इंट्राडे बेसिस पर नेगेटिव क्लोजिंग दे देती है तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि बाजार के अंदर अभी भी गिरावट बाकी है। सिंपल लॉजिक ये समझो, ठीक है। अभी सपोर्ट जोन के आसपास चल रही है। तो कल एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी थी, लेकिन हैंगिंग मैन कभी अकेले काम नहीं करती। बाई चांस होता हो कि अकेले काम कर जाए, क्योंकि इसके साथ में हमें चाहिए बुलिस मारू बोजू जो कि मार्केट को उठाए। अगर ग्रीन रंग की कैंडल यहाँ पर बुलिस मारू बोजू टाइप की बन जाती तो मार्केट ऑटोमेटिक अपसाइड मोमेंटम में निकल लेती। ये स्ट्रैटेजी है, ये ट्रिक है, ज़्यादातर मैं इसका यूज करता हूँ। जैसे कि आपको ये देखो आप, हैंगिंग मैन के साथ में बुलिस मारू बोजू टाइप की कैंडल है। मार्केट गैप ओपन हुई, देन फिर ऐसे करके अपसाइड मोमेंटम में निकल गई। समझ रहे हो? तो यहाँ पर कुछ ऐसा बना नहीं है आज के दिन, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ गया, इसीलिए नहीं बन पाई मार्केट में वो बुलिस मारू बोजू टाइप की कैंडल। दूसरा जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये है कि यहाँ पर कोई मॉर्निंग स्टार टाइप का कैंडल भी नहीं बन रहा। मॉर्निंग स्टार मतलब कि लाल रंग की कैंडल हुई, बीच में ग्रीन रंग की कैंडल, कुछ ऐसे करके ग्रीन रंग की कैंडल, और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल। तो ऐसा पैटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब तक ये पैटर्न प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ पर नहीं बनेगा, मार्केट इसी लेवल के आसपास झूलती रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हमारे पास एक ही चांस है कि हम दोनों साइड के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रैटेजी, विद लॉजिक। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप सभी को क्या बताया था। देखो, मैंने आप सभी को यहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, इसके अंदर एक ट्रायंगल शेप पैटर्न बन रहा है कुछ ऐसी करके, ठीक है। तो अगर अपसाइड मोमेंटम में पहला मूव देती है, मोमेंटम ऊपर की तरफ आता है, तो ऐसे करके कुछ ऐसा पैटर्न बनता हूँ आपको दिखाई देगा। और नीचे की तरफ अगर पहला मोमेंटम इस प्रकार से देती है तो कुछ ऐसे करके ऐसा बनता हूँ आपको दिखाई देगा। यही बात बोली गई थी, इनमें से मार्केट के अंदर ये फॉलो हुआ है, ठीक है। अब दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, अब आज के दिन बाजार चला है 19 तारीख को, यहाँ से पहले सीधा गैप डाउन ओपन हो गई। ये स्ट्रक्चर प्रॉपर अच्छे तरीके से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से एक ट्रेड लाइन गुजारी मैंने कुछ ऐसे करके, ये ऐसे, देन फिर ये ऐसे, ये प्रॉपर ट्रायंगल से पैटर्न है, ऐसे करके ऐसे। अगर ये पहला मूव ऊपर की तरफ दे देता तो कुछ ऐसे करके हो जाता। तो इसने पहला मूव सीधा गैप डाउन कर दिया, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद मुझे पता लग गया कि अब ये बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना ऊपर चला जाएगा ये भी नहीं पता था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या कहता है कि नीचे गिरने के बाद पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस डाउन साइड की डायरेक्शन में, कुछ ऐसा होता है। समझ रही हो? तो इसने जो दूसरा मूव था वो ऊपर की तरफ ज़्यादा ही निकाल दिया। समझ रहे हो? ज़्यादा निकालने के बाद उसके बाद कंटिन्यू डाउनफॉलिंग करी है। डाउनफॉलिंग तो होनी ही थी, आपको पता ही है, स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा ही बनना था। फिर मार्केट नीचे गिरी, फिर ऐसे करके ऐसे हो गई। अब यहाँ पर इस लेवल से ही गिरावट क्यों देखने को मिली है? इसका रीज़न है फेयर वैल्यू गैप। इट्स कॉल्ड ए फेयर वैल्यू गैप। ये मैंने लगाकर आपको दिखाया था कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये है। तो इसके ऊपर जैसे ही निकलेगी, लगभग इस लेवल के ऊपर जैसे ही निकलेगी, क्लोजिंग होगी, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल आ जाए जिसके पास ऊपर से प्रेशर हो, तो मार्केट को नीचे गिरा देगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप सबको यकीन आए। ये देखो, ये मैंने कल लगाया था, आप सभी के लिए बताया भी था। इसने थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, अच्छी बात है, लेकिन अगली कैंडल शूटिंग स्टार बना दी और उसके बाद देखो बाजार कितना नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। कई बार ये शूटिंग स्टार बीच में बनाएगा, जैसे कि ये बनी हुई है, फेयर वैल्यू गैप की अंडर में ही बैठा हुआ है लेकिन शूटिंग स्टार बना हुआ है। कई बार ये इस लेवल पर बना देगा शूटिंग स्टार। ये दोनों शूटिंग स्टार है, ये वाला और ये वाला। उसके बाद दोनों जगह मार्केट नीचे गिरी है, क्योंकि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बैठा हुआ है। इसीलिए फेयर वैल्यू गैप के अंदर अगर शूटिंग स्टार बन जाए तो इसका मतलब बाजार नीचे की तरफ खिसक जाएगा। ये आप पीछे भी नोट कर सकते हो, कहीं पर भी कहीं लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर।
जैसे कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा, ठीक है, लेकिन बाजार ऊपर गया तो एक शूटिंग स्टार बना दी यहाँ पर। ये आप खुद देखो, एक शूटिंग स्टार कैंडल है और उसके बाद कंटिन्यू बाजार नीचे है, समझ रहे हो। और दिखा देता हूँ आप सभी को प्रॉपर अच्छे तरीके से, कहीं तो मिलेगा। ये मैंने बहुत बार चीज़ें नोटिस की हुई हैं, तब मैं आपको बता पा रहा हूँ। ग्रीन कैंडल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मिल गया भाई, आप चेक कर लेना, अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता रहूँगा जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे। अभी आप नोट कर सकते हो कि जब भी फेयर वैल्यू गैप के अंदर शूटिंग स्टार बन जाए, किसी लेवल पर बन सकता है, वो इस लेवल के नज़दीक भी बन सकता है, मिड पॉइंट के अंदर बन सकता है और ऊपर के लेवल पर बन सकता है, तो बाजार कंटिन्यू डाउनफॉलिंग करेगा, ठीक है, ये हाईली चांस है इसके। तो यहाँ पर आप एक ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, रिस्क ले सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम यहाँ पर निकल जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से पैसा बन जाएगा, ठीक है। अब वापस इसको अदृश्य करते हैं, एक बार थोड़ा सा पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आप सभी को। अब यहाँ पर बाजार में कुछ ऐसा पैटर्न बन गया अपने सामने, पहला गैप डाउन ओपन हुआ, देन अगेन मोमेंटम में गई, फिर वापस नीचे की तरफ खिसक गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि बाजार के नीचे गिरने के बाद अब यहाँ पर ये जो झोल हो रहा है सारा का सारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 14 से 17, 18, 19 इन तारीखों को, यहाँ पर बाजार पहले नीचे गिरा यानी कि नेगेटिव एंगल, देन पॉजिटिव एंगल, फिर और पॉजिटिव एंगल, यानी कि लगातार पॉजिटिव एंगल बन रहा है। अब अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर देती है, पहले इस लेवल को क्रॉस कर देती है, फिर इस लेवल को क्रॉस कर देती है, तो हमें यहाँ पर तो पक्का 22,800 के लेवल को आपको नोट करना है, 22,800, 750 के लेवल को नोट करना है। जैसे ये लेवल तोड़ देती है तो हमें डाउनफॉलिंग देखने को मिलेगी, समझ रहे हो। यहाँ पर फिर हम स्कैल्पिंग के तौर पर डाउन साइड का मोमेंटम चेक कर सकते हैं और बाजार फिर कितना नीचे गिर सकता है, वो इतना नीचे गिर सकता है जैसे ही ये क्रॉसिंग करेगी, तो वो टोटल आप इतना नोटिस कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो, ये सिचुएशन है। अब यहाँ पर इसी पैटर्न के अंदर फिर से एक ट्रायंगल शेप पैटर्न ये वाला बना, देन पहला मूव फेक, फिर रिवर्सल, फिर वापस डाउन साइड की डायरेक्शन में, वही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, ओके। तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो अभी सिचुएशन क्या बोलती है, सिचुएशन यही बोलती है कि एक एम टाइप का पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें इसको, तो नीचे आया, देन थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम में उठा, फिर वापस नीचे गिर गया, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में और वापस नीचे, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन थोड़ी डाउन साइड की बैठी हुई है, लेकिन एक चीज़ और है जो नोटिस करने वाली है, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, लाल रंग की कैंडल इंगल्फ हो रही है बुलिश के अंदर, इनवर्स बीरिश इंगल्फिंग, इनवर्स बीरिश इंगल्फिंग, सबका काम उठाने का है, ठीक है। ये भी फेल नहीं हुई, ये भी फेल नहीं हुई। अब देखते हैं कि अगर ये फेल हो गई ना तो यहाँ पर गिरावट है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर ये फेल नहीं हुई तो पॉजिटिव चलेगी। अगर आफ्टर इफेक्ट में यही यही दो कैंडल अगर यहाँ पर भी बन गई, बिल्कुल यहाँ पर बन गई, तो फिर ये मार्केट को फिर से उठा देगी। अगर ये यहाँ पर दोबारा से नहीं आती है, इस लेवल के पास नहीं आती है, तो ये कंटिन्यू डाउनफॉलिंग में रहेगी फिर, समझ रहे हो या नहीं समझे। तो ये पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो अभी हम क्या चीज़ नोटिस कर सकते हैं, अभी हम जो चीज़ नोटिस कर सकते हैं, एक तो ये वाला है कि ये तो ट्रेड लाइन नीचे की तरफ आई, ये चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं। इस लेवल के ऊपर निकलते ही हमें ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। जैसे ही फेयर वैल्यू गैप से ऊपर निकलेगा, फिर से हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि 23,040 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम सी साइड की तरफ ट्रेड का मोमेंटम देख सकते हैं, और ट्रेड लाइन के ऊपर भी पहले ही आप ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले नीचे गिरे देना अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाए, ये वाली कंडीशन यहाँ पर लागू होनी चाहिए, ओके दोस्तों। इसके अलावा डाउन साइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम ये वाला है, ठीक है। और ये जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन एरिया है जो मैंने अभी हटाया है, ठीक है। और थोड़ा सा अभी वापस चलते हैं एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर इस ट्रेड लाइन को हटाओ आप,
1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ब्लू रे का पैटर्न बन रहा है, 2-3 बार बता दिए हैं, हर वीडियो के अंदर बताता हूँ आप सभी को। ब्लू रे का पैटर्न बोल सकते हो, वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से सप्लाई डिमांड को मेजरमेंट कर सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा डिमांड थी, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है बट शेप में अलग अलग फ़र्क है। ये थोड़ी बड़ी शेप है, ये थोड़ी छोटी शेप है, ये और छोटी शेप है। स्ट्रक्चर वैसा का वैसा बना हुआ है कि ऐसे गई, थोड़ा नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में, ऐसे गई, फिर थोड़ा नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में, ऐसे गई, फिर थोड़ा नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में। वहीं एन टाइप का पैटर्न हर जगह बना हुआ है, बट ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, फिर ये उससे छोटा बना हुआ है। तो उसके बाद फिर थोड़ा नीचे गिरने के बाद कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम में निकल लेती है। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने नोटिस की है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी हाल फिलहाल इसी जोन के आसपास ये ट्रैवल कर रही है, इसी ट्रेड लाइन के पास ये ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर ये निकलेगी तो ऐसे कुछ करके ऐसे होगा, और अगर अपसाइड मोमेंटम में निकलेगी तो कुछ ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे फिर ये लेवल तोड़ती रहेगी, जैसे कि यहाँ पर बैठा हुआ है इवनिंग स्टार, यहाँ पर बैठा हुआ है इवनिंग स्टार, यहाँ पर बैठा हुआ है इवनिंग स्टार, बार बार इवनिंग स्टार ऊपर से बाजार को नीचे गिरा रहा है, और टॉप लेवल पर भी बैठा हुआ है इवनिंग स्टार। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ये लेवल टूटेगा तो ये वाला अगला लेवल हो जाएगा, ये वाला टूटने पर अगला लेवल ये वाला हो जाएगा, अगला लेवल टूटने पर ये वाला लेवल हो जाएगा। ये चारों के चारों इवनिंग स्टार जैसे ही टूटेंगे, ये सारे के सारे प्यादे हैं, वो प्यादे हैं जो स्ट्रॉन्ग मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, लालम लाल किए हुए हैं बाजार को। जब तक ये हार नहीं मानेंगे तब तक मोमेंटम डाउन साइड की तरफ है। अभी थोड़ी थोड़ी कोशिश हो रही है नीचे से, बट बुलिश पैटर्न यहाँ पर नीचे नहीं आ रहा है। जैसे कि हैंगिंग मैन के साथ बुलिश मारूबोजू थी, बहुत बढ़िया पैटर्न था मार्केट को उठाने के लिए। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार टाइप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बहुत अच्छा था, मार्केट अपसाइड मोमेंटम में उठ गई। अब यहाँ पर भी हमें वैसा ही कुछ चाहिए, तब बाजार के लिए यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड का रहेगा। अब अगर टोटल सप्लाई को देखें और पॉजिटिविटी को देखें तो अभी हाल फिलहाल प्रॉपर पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पर भी अगर टोटल सप्लाई को देखें तो लगभग लगभग ऊपर जब गई थी तो 50% एरिया को इसने कवर कर दिया था। ठीक है, अब ये भी इसको 50% तक तो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट लेवल स्कैल्पिंग के तौर पर मैंने आप सभी को बता दिए हैं। कल के दिन पहला मूव डाउन साइड की तरफ है, देन फिर अपना अलग सिस्टम तैयार कर सकती है मार्केट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। ये थोड़ा नीचे, अगर ये नीचे आने के बाद वापस अपसाइड मोमेंटम में चला गया तो इस लेवल पर ब्रेक होने के बाद ये ट्रायंगल से पैटर्न फिर से है, फिर ऐसे करके ऐसे, और नहीं तो फिर अगर ये नीचे की तरफ क्रॉस कर देता है तो कुछ ऐसे करके फिर ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो। और फिर ये सप्लाई जो लगेगी टोटल यहाँ पर, वो टोटल सप्लाई लगेगी ये वाली, ये वाली, या फिर इसके भीतर की सप्लाई आप यूज कर सकते हो। ओके दोस्तों, अगर ऐसे देखें तब भी एक पैरेलल चैनल के अंदर ये ट्रैवल कर रहा है। पैरेलल चैनल के अंदर ये होता है कि ऐसे करके ऐसे होता है, और नीचे की तरफ गिरता है तो कुछ ऐसे करके ऐसे होता है। और ट्रायंगल से पैटर्न के अंदर फॉर्मेशन को देखें तो कुछ ऐसे करके ऐसे। देन अगर अपसाइड मोमेंटम में निकले तो पहले मोमेंटम को यहाँ पर हम कैप्चर कर सकते हैं, ये सही रहेगा। ट्रायंगल से पैटर्न का आप यूज कर सकते हो यहाँ पर बहुत बड़े तरीके से। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर 400 कितने पॉइंट है, ये 482 पॉइंटों का आज के दिन हमें मोमेंटम देखने को मिला है। पहले तो डायरेक्ट देखो आप, पहले सीधा गैप डाउन ओपनिंग करती है मार्केट, गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद पॉजिटिव चलती है और अपसाइड मोमेंटम में निकल लेती है बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद डाउन फॉलिंग करती है। और यहाँ पर देख सकते हो ट्रायंगल शेप पैटर्न है, पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस डाउन साइड की डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही ये देखो आप खुद देखो आप, क्या बताया था मैंने आप सभी को, मैंने बताया था कि फेयर वैल्यू गैप है 49,349 के लेवल से अगर ऊपर निकलती है तो हमें ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिलेगा। पहला 49,651 तक का रहेगा। तो ये जैसे निकली है लगभग लगभग उस लेवल के पास पहुंची है। कितना बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिला है, 349 से 650 मान लो आप, लेकिन उस लेवल तक गई है। ठीक है, लगभग लगभग 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज के दिन बाजार के अंदर देखने को मिले हैं। तो कितना बढ़िया मोमेंटम है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैंने बहुत बड़े तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको ऊपर की साइड तो बता दिए इंट्राडे बेसिस पर। स्कैल्पिंग वालों के लिए बस इतना ही कहूँगा कि पहले इसको चेक करना है कि आपको कि ये कर क्या रही है।
इसी के अंदर ट्रैवल कर रही है, या फिर पहला मूव नीचे की तरफ निकालने के बाद रीटेस्टिंग करती है, रीटेस्टिंग पर हमें चाहिए नेगेटिव कैंडल, देन फिर नीचे की तरफ होगा। और अगर ऐसे करके वापस अपसाइड मोमेंटम में गई देन फिर रीटेस्टिंग हुई, फिर अपसाइड मोमेंटम में निकल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेगी। ऐसे करके देन ऐसे फिर ऐसे। ओके, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।